दलों की उम्मीदवारों वाली लिस्ट में कितनी फीसद महिलाएं थी। जी हां, प्रतिशत में आंकड़ा जान लेते हैं। 2017 में महिलाओं को टिकट देने की अगर बात करें तो कांग्रेस 105 सीटों पर चुनाव लड़ी और सिर्फ 11% महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे। समाजवादी पार्टी 298 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 10% महिला उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे थे। भारतीय जनता पार्टी 384 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 12% महिला उम्मीदवार उतारे थे। बसपा सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सिर्फ 5% महिला प्रत्याशी उतारे थे। राष्ट्रीय लोकदल ने 131 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27% महिला उम्मीदवारों को उतारा था। 2017 के चुनाव के बाद से यूपी कांग्रेस का प्रदर्शन भी की अगर हम बात करें तो वो कमजोर हुआ है। कांग्रेस पर देखिए किस तरह से कमजोर हुआ। 2017 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो जो वोट मिले 6.25% वोट और जो घटे वोट वो 5.538%, यानी सीटें मिली 7 और सीटें घटी 21 सीटें घटी। और 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की अगर बात करें तो 6.36% वोट कांग्रेस को मिले और जो घटे वोट वो 1.17% और सीट मिली 1, सीट घटी 1। ये वो आंकड़े हैं जिनका जिक्र हम कर रहे हैं। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में कांग्रेस ने यूपी में सिर्फ 11% टिकट महिलाओं को दिए। इस बार 40% का वादा है। आखिर अचानक महिलाओं को लेकर रुझान इतना कैसे बढ़ा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हम इस सवाल का जवाब आराधना जी आपसे चाहते हैं कि क्या ये जो जिसको अभिज्ञान ने कहा सपना है लेकिन अच्छा है, चलिए ये बात उन्होंने कही, लेकिन दूसरी बात यह हमने आंकड़ों पर नजर डाली 2017 की और इस बार में, तो क्या ये बड़ा सोची समझी रणनीति कई महीनों की ब्रेनस्टॉर्मिंग का नतीजा है या क्योंकि सियासत में संदेश भी बड़े मायने रखते हैं या सिर्फ एक संदेश देने की कोशिश है, क्योंकि दोनों ही बातों पर चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, अभिज्ञान जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से मैं उनको जानती भी हूँ। उन्होंने कहा सपना है, तो सपना देखना कोई बुरी बात तो नहीं है और सपने तभी सच होते हैं जब वो देखे जाएं और उनके लिए मेहनत की जाए। और बुराई क्या है? क्या उनको या प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को इस 50% आबादी की ताकत पर शक है? महिलाएं तो एक शक्ति है और यही शक्ति होती है जब वो वोट देने जाती है तो वो अपने मन से अपनी बात को लेकर के अपनी वोट देती है। पर पहली बार उसको मौका मिलेगा कि वो केवल वोट देने ना जाए, वो अपने अधिकार का प्रयोग करे। जिस अधिकार के लिए वो लड़ाई लड़ती है सिसक कर अपने घरों में, उस अधिकार को वो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अपनी आवाज़ बना करके उठाए। ये सपना है प्रियंका गांधी का, ये सपना है कांग्रेस पार्टी का। और मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि शायद आज जो लोग इसको कम आंक रहे हैं, महिलाओं की ताकत को, महिलाओं की शक्ति को कम आंक रहे हैं, 2022 के चुनाव में एक बड़ी चुनौती उन सभी लोगों के सामने दिखाई देगी और इसके परिणाम जब आएंगे तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। और आपने इतिहास की बात करी, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ और पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ। मैं एक महिला हूँ और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आज आपके बीच में बैठी हूँ और प्रतिनिधित्व करती हूँ विधानसभा में रामपुर खास का। ये मेरी दृढ़ता है, मेरी इच्छा शक्ति है। और जिस दिन महिला अपनी इच्छा शक्ति को लेकर के दृढ़ होकर के कोई फैसला लेती है, उसको इस देश को क्या, इस दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आपने दूसरा सवाल मुझसे पूछा कि क्या ये एक राजनीतिक कोई संदेश देने के लिए है? बिल्कुल, हम इस प्रदेश की महिलाओं के भविष्य को बदलना चाहते हैं। ठीक है, महिलाओं के भविष्य को बदलना चाहते हैं। राधना, मैं आपको रोक रहा हूं, अभिज्ञान यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं। जी अभिज्ञान। एक सवाल, क्योंकि मैंने कांग्रेस की स्थिति देखी है और बहुत सारी कांग्रेस की गलतियों के लिए कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप जिम्मेदार है, बिल्कुल ब्लंटली इसको साफ साफ कहूंगा, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस की गलतियों के लिए। आराधना जी से पूछना चाहूंगा, कॉन्फिडेंट है कि आपको 40% महिलाएं कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में मिल जाएंगी आराम से? और वो महिलाएं जो वाकई जीते हारे, ये अलग बात है। महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने खुद कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती राजनीति के अंदर। 40% महिलाएं मिलेंगी आपको कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए?
जी यही सवाल शायद मुझे लगता है जब पंचायत में आरक्षण हुआ था तो लोगों के बीच में ये सवाल हुआ करता था कि 33% महिलाएं मिलेंगी कहाँ, पर उन महिलाओं ने करके भी दिखा दिया। और आज मैं भी पंचायत से ही जीत करके भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुंची हूँ और मुझे विश्वास है अभिज्ञान जी, इस पे संदेह मत करिए। 15 नवंबर तक का समय आज से शुरू हुआ है जब महिलाओं का आवेदन आएगा उन सीटों के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि मजबूत और ज़बरदस्त लड़ने वाले, जीतने वाली महिला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी 40% मैदान में उतारेगी। और हमें भरोसा है बिल्कुल उन आपको महिलाओं के दृढ़ता पर, उनकी इच्छा शक्ति पर कि वो जीतेंगी। जी। तो बिल्कुल ये आप जो आप आत्मविश्वास दिखा रही हैं और बिल्कुल जो बार बार हम भी जिक्र कर रहे हैं कि एक अच्छी शुरुआत है, सब लोग इसे अच्छी शुरुआत कह रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर एक नए तरह का प्रयोग है, इसलिए जाहिर सी बात है इस पर चर्चा होना लाजमी है। लेकिन यहां पर यह भी सुन लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या कुछ कहना है। यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सतीश महाना ने क्या कहा, ये जल्दी से आपको सुनाते हैं। कल क्या करेंगी प्रियंका गांधी, लेकिन जो उन्होंने किया मैं उसके बारे में याद दिलाना चाहता हूं कि 2009 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 21 सीटें मिली थी। तो जब 2014 को चुनाव आया तो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी जी सक्रिय हो गए। उस समय उनकी सरकार भी थी 2009 से 14 के बीच में, और इनके सक्रिय होते ही 21 सीटों से घटकर 2014 के लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस 2 सीटों पर रहेगी। तो बिल्कुल आराधना जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बात करने के लिए, और आपको शुभकामनाएं राजनीति के इस नए प्रयोग के लिए, क्योंकि एक राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते इस प्रयोग को हम भी देखेंगे उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर इस बार होते हुए, उसका गवाह हम भी बनेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अभिज्ञान, आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। छोटे से ब्रेक के लिए हम लोग यहाँ पर रुकेंगे।